हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के एक नए टॉपिक टीथ यानी दांत के बारे में जानते हैं, जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है तथा चेहरे की खूबसूरती बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम लोग दांत निकलने के कैटेगरी तथा किस किस मटेरियल से दांत बना हुआ होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तत्पश्चात किस किस दांत का प्रयोग कौन कौन से कार्य में हम लोग करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए तथा बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छा से नहीं समझ पाइएगा। दांत का शेप हमारे मुंह में अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ लोगों के दांत का शेप बहुत अच्छा होता है और कुछ लोगों का दांत थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या बाहर निकला हुआ होता है। चाहे आदमी गोरा हो या मेरे तरह सांवला हो, परंतु दांत सभी सुंदरता को बढ़ाता है। कहा गया है, आंख दांत की करो कदर, आंख दांत की करो कदर, खूब मजे से खाओगे, अगर निकल गया जो ये अनमोल मोती तो बाद में पछताओगे। दांत जो है इसका निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है। बायोलॉजी के शुरुआत में इसे हड्डियों के श्रेणी में रखा गया था, परंतु बायोलॉजी के अध्ययन के बाद में इसे ऊतक की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि यह हड्डियां इसलिए नहीं होता कि यह उच्च घनत्व वाले कठोरता से बना हुआ होता है। अध्ययन इसका हम लोग ओडोंटोलॉजी में करते हैं। दांत को क्षति फ्लोरीन से होता है। अगर दांत पर फ्लोरीन डाल दिया जाए तो दांत झड़ सकता है। दांत दो भागों से बना हुआ होता है, एक होता है बाहरी भाग और एक होता है आंतरिक भाग। और बाहरी भाग जो है इनामल का बना हुआ होता है और आंतरिक भाग जो होता है डेंटाइन का बना होता है। दांत के दो परत में आपको डेंटाइन जो है 80 से 85% तक होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जबकि बाहरी भाग इनामल जो है वह कैल्शियम एपोटाइट का बना हुआ होता है। अब जबकि बाहरी भाग कैल्शियम एपोटाइट का बना हुआ होता है तो यह बहुत ही चमकता है, बहुत सुंदर, यह दूध की तरह चमकता है। अब ये इनामल और एंटाइन में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इनामल जो है कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल अणु का बना हुआ होता है। अब क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टल वो होता है जिसकी एक आकृति फिक्स होती है, उस क्रिस्टलीय रूप को कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। जो जनरली अगर कोई कहता है कि दांत किससे बना हुआ है तो हम लोग कहेंगे कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट 80 से 85% होता है और वही क्रिस्टलीय अणु जो है बहुत चमकता है, इसलिए दांत दूध की तरह चमकता है। अब ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि मुंह में सबसे मजबूत भाग क्या होता है, तो मुंह में सबसे मजबूत भाग हमारा जबड़ा होता है। यह जबड़ा जो होता है यह हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है तथा सबसे कठोर भाग इनामल होता है। गलती से डेंटाइन मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इनामल कठोर होता है तथा जबड़ा मजबूत होता है। आंतरिक और बाह्य भाग के बारे में हम लोग समझ गए। अब दांत के कैटेगरी के बारे में, दांत निकलने के कैटेगरी के बारे में हो जाता है। दांत मुख्यतः दो कैटेगरी में निकलता है। एक दूध का दांत निकलता है जो लगभग 6 महीना साल भर से लेकर 12 वर्षों तक निकलता है और फिर पुनः 12 वर्षों तक टूट जाता है। उसके बाद किशोरावस्था के दांत साथ साथ दांत टूटता है और निकलता है, साथ साथ दांत निकलता जाता है। किशोरावस्था के दांत निकलते हैं, वह लगभग 22 से 24 वर्ष में पूर्ण हो जाते हैं। उनकी संख्या होती है 32। तो पूछेगा, अक्सर परीक्षा में पूछता है कि पूरे जीवन काल में दांत कितना निकलता है, तो हम लोग कहेंगे 52 दांत निकलता है। 20 जो है हमारा दूध का दांत निकलता है और 32 जो है हमारा किशोरावस्था का दांत निकलता है। इतना, तो 20 और 32 52, इतना समझ गए। चलिए आगे दांत के प्रकार के बारे में जानते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी का नाम क्या क्या है। दांत के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ। दांत मुख्य बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सामने के दांत को हम लोग कहते हैं इंसीजर। सामने का दांत 4 दांत होता है, 4 नीचे और 4 ऊपर होते हैं, इसको हम लोग इंसीजर कहते हैं। यह ऊतक का बना होता है। क्वेश्चन पूछता है कि आगे के दांत को क्या कहते हैं, तो इसको इंसीजर यानी कृदंतक, हिंदी में इसको कृदंतक कहते हैं। यह नाक के सीधे में नीचे होता है, इसको निक्स टीथ भी हम लोग कहते हैं। इनकी संख्या होती है 8, 4 नीचे और 4 ऊपर होता है और यह एक दूसरे को ढके हुए सिमेट्रिक सिस्टम में होती है, आमने सामने हुआ करती है। उसके बाद यह दांत का दूसरा प्रकार हुआ कैनाइन। कैनाइन को हम लोग रदनक कहते हैं। यह इंसीजर से यानी कृदंतक से थोड़ा लंबा होता है। शाकाहारियों में यह इंसीजर से थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन मांसाहारियों में, मांसाहारी पशु में
मांसाहारी पशु में यह इंसिजर से वाले कैनाइन से थोड़ा बड़ा होता है, शाकाहारी वाले रत्नक से थोड़ा बड़ा होते हैं। मांसाहारी पशु में ऊपर के मसूड़े में भी दांत होता है और नीचे के मसूड़े में भी दांत होता है, यानी इंसिजर मांसाहारी में ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, लेकिन जब शाकाहारी पशु में इंसिजर होता है सिर्फ नीचे ही होता है, ऊपर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह जब चरता है, जब चारा चरता है तो ऊपर का दांत अगर रहेगा तो उसमें से जो है उसका चरी फिसल जाएगा, इसलिए उसको बराबर पकड़ने के लिए उसके दांत में सिर्फ नीचा ही इंसिजर होता है। कृदंतक जो है कैनाइन या रदनक जो है यह भोजन को फाड़ता है, जबकि इंसिजर भोजन को काटता है। इंसिजर कृदंतक भोजन को काटता है और रदनक जो है भोजन को फाड़ता है। यह मांसाहारी पशु में कैनाइन जो है रदनक लंबा होता है, जैसे शेर हुआ, सियार हुआ, कुत्ता इत्यादि, इसमें यह लंबा होता है। आप लोग भूत वाला सीरियल देखते होइएगा, उसमें जो है जब भूत जो होता है या अधिकतर तो चुड़ैलें होती है, चुड़ैल जो है जब ऐसे जनरल रूप में रहती है तो वो बहुत सुंदर रहती है, बहुत अच्छा लगती है, लेकिन जब वो अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है ससुरी, तो उसका दांत जो है यही कैनाइन बड़ा हो जाता है और बाल उल बिखरा लेती है और काफ़ी भयावह लगती है, देखने में भयावह लगती है। इसलिए इस कैनाइन को, इसको रदनक को जो है आई टीथ भी कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 4, 2 नीचे 2 ऊपर, एक बाएं एक दाएं नीचे और एक बाएं एक दाएं ऊपर। इसको हम लोग ने ब्लू से बना दिया है कैनाइन। उसके बाद जो होता है तीसरा पार्ट होता है दांत का, वो होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब अग्रचौर्णक, हिंदी में इसको कहते हैं अग्रचौर्णक। प्रीमोलर जो है सिर्फ बड़ों में होता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। बच्चों में जो है दांत का सिस्टम होता है, सबसे पहले होता है इंसिजर, 4 नीचे 4 ऊपर यानी 8। उसके बाद होता है कैनाइन, 2 नीचे 2 ऊपर 4, तो 8 4 12। उसके बाद होता है मोलर, चौर्णक। बच्चे में मोलर सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 नीचे बाएं और 2 नीचे दाएं, उसी तरह ऊपर 2 और बाएं और दाएं, यानी बच्चों में मोलर जो होता है चौर्णक, या 4 नीचे 4 ऊपर 8 होते हैं। तो 8 चौर्णक और उसके बाद उसमें प्रीमोलर नहीं होते हैं। कैनाइन होते हैं 4, तो 8 4 12 और 8 जो है इंसिजर यानी कृदंतक, भोजन को काटने वाला। तो बच्चों में 20 दांत होते हैं, जबकि बड़ों में युवा अवस्था में 32 हो जाता है। जैसे 4 आपका ये इंसिजर और 2 कैनियन और 4 आपका जो हो गया प्रीमोलर और 6 आपका हो गया मोलर। तो नीचे आपको हो गया 4 2 6 2 10 ये आपको 6 16 और सेम इतना ही ऊपर हो जाता है, तो आपको 32 दांत बड़ों में हो जाता है। अब इसका काम, इसको अब जो है सो प्रीमोलर को हम लोग चीक टीथ कहते हैं, यह जो है गाल के सामने होता है, क्योंकि कैनाइन को हम लोग आई टीथ कहते हैं, यह आंखों के सीधा सामने नीचे होता है, इसलिए इसको आई टीथ कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। नेक्स्ट टीथ नाक के सामने होता है इंसिजर, इसलिए इनको नेक्स्ट टीथ कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4 4 8। प्रीमोलर जो है गाल के सामने होता है, इसलिए इसको चीक टीथ कहते हैं, यानी गाल जो है इस गाल के भीतर होता है यार, तो इसको चीक टीथ कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4 4 8 को, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, 4 ठो। उसके बाद मोलर, मोलर को कहते हैं हम लोग चौर्णक। यह भोजन को चबाता है, यह भोजन को काफ़ी में ही चबा देता है। आप लोग देखते हुए लड़के लोग या बड़े लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उसमें कसैली जो हम लोग खाते हैं, गुटखा जो हम लोग खाते हैं, गुटखा का कसैली को हम लोग मोलर से ही, चौर्णक से ही चबाते हैं, माने टीथ के इस सबसे पिछले वाले भाग से चबाते हैं। मोलर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। बच्चों में जो है फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर होता है, लेकिन बड़ों में जो है फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर थर्ड मोलर होता है। बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है, क्योंकि थर्ड मोलर जो है यह लगभग 16-17 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद ही निकलता है। इनकी संख्या, थर्ड मोलर की संख्या 4 होती है, 2 नीचे निकलते हैं, 2 ऊपर निकलते हैं। इसमें काफ़ी पेन भी होता है जब यह निकलता है, तो जब निकलने लगता है
तो काफ़ी पेन होता है, तो घर की माँ बहनें कहती है कि बाबू को जो है अक्ल चाह निकल रहा है, और बाबू को अक्ल चाह निकल रहा है तो बाबू अक्लमंद है कि क्या है ये तो बाबू ही बताएगा। उसके बाद इसको कहते हैं अंग्रेजी में विजडम टीथ, यानी अक्लमंद। बड़ों में और छोटों में, बड़ों में जो है 32 दांत और बच्चों में 20 दांत। टीथ के फार्मूला को भी समझ लेते हैं। टीथ का फार्मूला में होता क्या है कि इसमें जो है हम लोगों का इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर, ये हो गए बटा, फिर नीचे का ये ऊपर का हो गया, ऊपर और नीचे, नीचे फिर वही इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर। हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। इस फार्मूला को समझने के लिए हम लोग इसको दो भाग में बांट लेते हैं, दो बाएं, बाएं और दाएं। तो आपको हो गया, यानी दो आपको ये दाएं हो गया, उसके बाद एक हो गया आपको कैनाइन, उसके बाद एक हो गया, दो हो गया आपको प्रीमोलर, उसके बाद तीन आपका हो गया मोलर। उसी तरह आपका ऊपर भी नीचे भी 2 1 2 3, यानी 21 23 21 23, यानी इसको सबको जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 6 2 8 और 8, तो बाएं 8 और दाएं 8 जोड़ देंगे तो ये हो गया 8 दूना 16, ये हो गया 16, यानी 32 दांत। ये हो गया युवा में, युवा में। जबकि बच्चों में जो है होता है क्या, इंसीजर होता है। प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, उसके बाद कैनाइन होता है, उसके बाद मोलर होता है। तो सेम नीचे और ऊपर भी। तो ऊपर इंसीजर 4, कैनाइन 2 और मोलर, और नीचे भी 4 2 4। तो बच्चों में हो गया 4 2 6 बचा 10 ऊपर और 10 नीचे, यानी 20 दांत। दांत के और अब हम लोग जानवरों के दांत के बारे में भी समझ लेते हैं। पक्षियों में जो है ये आपको इंसीजर जो होते हैं, पक्षियों का इंसीजर वह अगला दांत जो है पक्षियों में ठोड़ के रूप में बन जाता है, चोंच के रूप में। ठोड़ का मतलब समझते हैं, इस पर लिपस्टिक विस्टिक लगाते हैं हम लोग, उसको ठोड़ कहते हैं। जैसे सुगा का आप लोग देखिएगा या कौवा, कोई भी पक्षी जो है उसका अगला इंसीजर जो होता है, कृदंतक होता है, वह चोंच के रूप में हो जाता है। जबकि वही हाथी में हम लोग देखेंगे तो हाथी में जो इसका इंसीजर होता है, दो बगल में दांत होता है बड़ा सा जो बाहर लगता है, और उसके मूल दांत जो खाने वाले दांत होते हैं वो अंदर होते हैं। तो अंदर के दांत को हम लोग जो है मोलर कहेंगे, प्रीमोलर कहेंगे, उसके बाद कैनियन कहेंगे। लेकिन जो इंसीजर होता है वह बाहर निकला हुआ दांत होता है हाथी का, वह इंसीजर होता है, और वही पक्षियों में चोंच के रूप में हो जाता है, लेकिन होता है वह तो इंसीजर है।